बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 से इसका ताल्लुक है। और जो टॉपिक का नाम है द प्लास्टिड्स, यानी प्लास्टिड्स जो हैं, ये टॉपिक का नाम है। प्लास्टिड्स जो हैं, दीज आर एक्चुअली द ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स, यानी ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल है। और ऑर्गेनेल का मतलब आप समझते हैं द कंपोनेंट ऑफ द सेल विच मेक द यानी वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि सेल को बनाते हैं उनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। एंड एवरी ऑर्गेनेल हैव इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये भी एक ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और ये एनिमल सेल्स में नहीं होते। अभी आप जब लेक्चर को सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्लांट सेल में क्यों पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में ये क्यों नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले कि और ये जो प्लास्टिड्स हैं ये 3 तरह के होते हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। और जो सबसे पहली टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरी जो इसकी टाइप है वो है लीकोप्लास्ट। तो हम 1 बाय 1 जो है वो सबको डिस्कस करेंगे। एक बात ये याद रखें कि प्लांट सेल्स में ही ये पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स के जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो स्टेम सेल्स वो इनको यानी वो इनके प्रीकर्सर होते हैं, यानी इनको इन सब को प्रोड्यूस कौन करता है? दी स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स आपको पता है कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल और ये लार्ज सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज प्लास्टिड्स आर प्रोड्यूस बाय द स्टेम सेल। और ये जैसे मैंने कहा कि 3 तरह के होते हैं। हम तीनों को हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के सेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा ये लीव्स में पाए जाते हैं। लीव्स के अलावा ये ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं, ऐसे स्टेम्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ये लीव्स में पाए जाते हैं। अब लीव्स में कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो लीव्स जो है, लीफ इसकी 2 एपिडर्मिस होती हैं। एक अपर एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस है, ये लीफ। और लोअर एपिडर्मिस में कहीं आपको गार्ड सेल्स नजर आएंगे और गार्ड सेल्स के अंदर जो स्पेस होती है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्ते की अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है और इसके दरमियान में there are cells which are called photosynthetic cells. These are called photosynthetic cells. और photosynthetic cells की जैसे आपने पढ़ा है कि 2 तरह के होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल्स एंड स्पॉन्जी। ये पैलिसेड मेसोफिल्स हैं जो कि एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, पैलिसेड। और ये क्या है? स्पॉन्जी मेसोफिल्स। तो ये वो सेल्स हैं लीव्स के अंदर, या ये वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पौधे में फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीव्स के अंदर। और ये लीफ का स्ट्रक्चर है जिसकी ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस और ये जो है ये लोअर एपिडर्मिस। और इनके दरमियान में जैसे मैंने कहा कि देयर आर फोटोसिंथेटिक सेल्स विच आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है देयर आर क्लोरोप्लास्ट, यानी मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और ये इनके अंदर जो है ये वैसे तो ग्रीन होने चाहिए
पर मैं आपको ब्लू में दिखा रहा हूँ। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो डॉट्स मैं लगा रहा हूँ, ये असल में क्लोरोप्लास्ट है। यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, और यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर द ओनली सेल्स इन द लोअर एपिडर्मिस वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। याद रखें कि लोअर एपिडर्मिस में सिर्फ गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, बाकी में फोटोसिंथेसिस नहीं। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल है यानी क्लोरोफिल, वो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन आपने देख ली कि लोकेशन कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। और जैसे मैंने कहा कि ये स्टेम में भी हो सकता है, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, और उनमें भी ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, ये तो यहाँ पे आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पर हम इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसको देखते हैं तो ये आपको किस तरह का नजर आता है। पहली बात तो यह है कि या तो इस तरह से डिस्क शेप होते और या फिर ये ओवल शेप होते इस तरह से। तो यानी दो इसकी शेप है, जैसे एक डिस्क बनी हुई है, डिस्क है, या इसको या जैसे अंडे जैसे या ओवल शेप होते हैं। अब अगर इसको मैं काट लेता हूं दरमियान से, इस डिस्क को मैं काट देता हूं, तो काटने के बाद ये अंदर से आपको किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से। ये अंदर से आपको इस तरह से नजर आएगा। ये मैंने काट दिया है इसको, डिस्क को, और ये अंदर से आपको इस तरह से, क्या कि एक इसकी दो मेम्ब्रेन होगी, दो मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन है इसकी, और ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन है इनकी, इनर मेम्ब्रेन। नाउ उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो कौन कौन से। नंबर वन, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव देयर ओन डीएनए, यानी इनका अपना डीएनए होता है, और ये डीएनए है और इनका अपना डीएनए होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। यानी इनको जब भी रेप्लिकेट होना है, डिवाइड होना है, तो उसको सेल के जो न्यूक्लियस है उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, इनके पास अपना डीएनए, यानी ये रेप्लिकेट आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। और इसके अलावा दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, यानी ये अपनी प्रोटीन पैदा कर सकते हैं। सो दे हैव ग्रैनुलर स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड राइबोसोम्स, और इनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद है। ये हो, इसके बाद इसके अंदर यानी जो जैसे मैंने कहा कि क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है। सबसे पहले कि इसमें छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, ये इस तरह से, ये एक थैली, ये उसके ऊपर एक और थैली पड़ी, एक और थैली पड़ी, एक और थैली पड़ी, एक और इस तरह से, यानी ये जो थैलियां हैं ये these are called thylakoids, these are called thylakoids, thylakoids। ये थैलियां जो हैं ये थाइलाकाइड्स कहलाती हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़ी होती हैं जैसे आप 5 रुपए वाले सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख दें। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये जो हीप यानी कि ये जो ढेर लग जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड ग्रेनम, इसको ग्रेनम कहते हैं। और यानी ग्रेनम अगर यानी ज्यादा हो तो इनको हम ग्रेना कहते हैं, जमा को हम ग्रेना, इस तरह से। यानी ये क्लोरोप्लास्ट जो है, प्लास्टिक जो है या क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर इस तरह से ये जो थाइलाकाइड्स पड़ी हुई है, दीज आर कॉल्ड थाइलाकाइड्स। ये क्या है, ये थाइलाकाइड्स है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन
इन थाइलाकाइड्स के अंदर जो है देयर आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से मुराद है कि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही हिस्सा नहीं लेता, बल्कि उसके जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। और ये जो क्लोरोफिल प्लस उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये दोनों यहाँ पे मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। और ये जो क्लस्टर्स होते हैं इनको कहा जाता है फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ठीक है, तो ये जो क्लस्टर्स हैं दीज आर एक्चुअली द फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 ये आप बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि फोटोसिस्टम 1 क्या होता है, फोटोसिस्टम 2। बहरहाल यानी जो फोटोसिस्टम है, यानी ये जो पिगमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी थाइलाकाइड्स। थाइलाकाइड्स के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल और उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, यानी लाइट, सूरज की रोशनी जब पड़ती है इसके ऊपर, ये देखिए सूरज की रोशनी जब पड़ेगी इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो ये जो सूरज की रोशनी है इसको कैप्चर करने का काम, यानी लाइट एनर्जी को कैप्चर करके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये फोटो सिस्टम है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है, एटीपी और NADPH, यानी हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम यूज करते हैं किसके लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ग्लूकोज बनाने का अमल किसमें होता है, जैसे आपने पढ़ा है कैल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने का काम। तो जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये लाइट रिएक्शन जहां पे होते हैं, और जो डार्क रिएक्शन है वो यहाँ पे। ये जो है इसके, यानी ये जो ग्रेना है इनके इर्द गिर्द एक फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं, इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा है, ये इसके इर्द गिर्द फ्लूइड, और ये स्ट्रोमा जो है इसके अंदर जो डार्क रिएक्शन होते हैं यानी ग्लूकोज बनने का जो अमल होता है वो इस स्ट्रोमा को। ठीक है, तो और तीसरी बात ये है कि ये जो ग्रेना है दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, यानी ये जो है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और ये जो स्ट्रक्चर इनको कनेक्ट करते हैं इनको कहते हैं इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम या इंटरग्रेनल जो है, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जो दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये था यानी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डिस्कस the other part which is called क्रोमोप्लास्ट, यानी जो अदर प्लास्टिड है जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं, आप उसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट जो दूसरी टाइप है ये क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम का मतलब है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट दरअसल कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं अदर देन क्लोरोफिल, यानी इसमें क्लोरोफिल भी पिगमेंट है पर इसमें क्लोरोफिल की बजाय जो दूसरे पिगमेंट्स हैं प्लांट्स में यूज होते हैं वो इनके अंदर होते हैं। यानी ये फर्क करें क्रोमोप्लास्ट है तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आपको पता है, और इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स पिगमेंट्स नजर आए। ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स है ये पौधों में जो कलर्स हैं, जहां जहां कलर्स होंगे, पौधे के जिस जिस पार्ट में कलर्स होंगे
वहाँ क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब पौधों के कौन कौन से जो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर यानी ये जो कलर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर फ्लावर्स आपने पढ़ा है, आपने चल के देखा कि जो कलर्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, दीज आर वेरी कलरफुल। और दूसरी चीज क्या है, जैसे कि फ्रूट्स में आपने देखा तरह तरह के फ्रूट्स और उनके अंदर कलर्स होते हैं। ये कलर्स जो कि यानी इसमें फ्लावर्स में और फ्रूट्स में आते हैं, ये दरअसल क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। यानी क्रोमोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट आर द पिगमेंट्स, ये इनको यानी पिगमेंट्स या कलर फ्राहम करते हैं। और इस लिहाज से ये जो आपको पता है कि जो फ्लावर्स हैं, ये इसके जो कलरफुल पैटर्न्स होते हैं, इसके जो पैटर्न्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जिनमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये पोलिनेशन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। क्योंकि पोलिनेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इस कलरफुल पैटर्न्स की तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इनके ऊपर आप बैठते हैं। और जब बैठते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अक्सर उनकी बॉडी में, परों में लग जाते हैं, टांगों पे लग जाते हैं, और जब वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके बैठते हैं तो ये पोलन दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होते हैं। इसको पोलिनेशन कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो हैं इस लिहाज से यानी पोलिनेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आगे बारी तीसरी, लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है ये इनमें कलर्स नहीं होते, यानी दे आर एक्चुअली कलरलेस, दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। और अमूमन ये प्लांट्स की स्टेम, बल्कि सबसे ज्यादा ये रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, रूट्स के अलावा ये स्टेम में भी पाए जाते हैं। यानी इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये है कि दे स्टोर फूड, दे स्टोर फूड फॉर प्लांट्स, दे स्टोर फूड फॉर प्लांट्स, यानी प्लांट्स के लिए फूड जो है वो स्टोर करते हैं। अब फूड जो है वो तीन तरह का होता है, जैसे कि तीन ग्रुप हैं फूड के, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो लीकोप्लास्ट है ये भी तीन तरह के ही होते हैं। कुछ लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, कुछ प्रोटीन को, कुछ फैट्स को। जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं इनको हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट। और जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं इनको हम एलुलोप्लास्ट कहते हैं, एलुलोप्लास्ट, एलुलोप्लास्ट। और जो फैट्स को स्टोर करते हैं इसको हम लाइपोप्लास्ट, लाइपोप्लास्ट। तो यानी फूड के ग्रुप के एतबार से हम इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यानी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने के लिए, और ये प्रोटीन को, और ये फैट्स। तो इस तरह से ये तीन यानी कहने के जो है तीन तरह के लीकोप्लास्ट हैं जो कि फूड को स्टोर। तो ये थे प्लास्टिड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो काइंडली गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, और इन लेक्चर्स को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। जो आपके दोस्त हैं कहीं भी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।